कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अलग टॉपिक। कुछ सोचा कि क्यों हमेशा कुछ सोचते हैं, मैं भी दीपक भाई भी, कि क्या अलग आप लोगों को दिया जाए जो आपके बिजनेस में काम आए, ऐसी कुछ बातें हम लोग करें। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर से शायद उतना आपको ना समझ आ हो कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। सी, टॉपिक मैंने दिया है अपडेट्स जो होते हैं वो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपडेशन हर बिजनेस के अंदर में जरूरी है। आप कोई भी बिजनेस को अगर आप देखो तो अपडेशंस, एक्चुअली टॉपिक मेरे को कहां से आया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल हम लोग यूज करते हैं, चाहे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारे जो बिजनेस के रिलेवेंट जो सॉफ्टवेयर है वो हो, इवन अपना जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें भी आजकल बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। कई बार मेरे को लैपटॉप जो है वो ओपन करता हूं तो हैंग हो जाता है, क्योंकि जो पुराने अपडेट्स है वो सारे कंप्लीट कर रहा है। मोबाइल में भी रेगुलर बेसिस पे, चाहे जो भी मोबाइल आप यूज करते हो, तो उसके अपडेट्स आए हैं तो अपने को एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी, और अपडेट के उनके नंबर भी होते हैं कि फलाना 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 ऐसे नंबर होता है। तो इतने सारे अपडेट्स आज सॉफ्टवेयर कंपनियां निकालती है। यहां से मुझे सोच आई कि ये अपडेट्स आते कहां से है। मैं आप सबको ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो अपडेट्स देते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स का मतलब है जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका और अगला वर्जन और डिफरेंट वर्जन। ये अपडेट्स आते कहां से है कि कस्टमर के फीडबैक से आते हैं। सो ऑलवेज अपडेट्स कमिंग फ्रॉम फीडबैक, जो कस्टमर से आ रहे हैं उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसकी वजह से यस मार्केट एनालिसिस होता है। तो वो लोग भी अपनी तरफ से मार्केट एनालिसिस करते हैं, सामने से कस्टमर के जो फीडबैक आते हैं उसकी वजह से अलग अलग अपडेट्स आते हैं। मुझे याद है कि जब भी एटीएम मशीन बरसों से हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे, तो जब भी एटीएम यूज करते हो ना, तो उस समय पे मैंने देखा था तो क्या होता था कि पहले कार्ड डाला, उसके बाद में पिन नंबर पूछा, फिर हम लोग पिन नंबर उसमें लिखते थे, फिर कैश विड्रॉ करना है या जो भी आपको जो भी प्रोसेस करना है वो आप कंप्लीट करते थे। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कार्ड लेना भूल जाते थे। इनफैक्ट मुझे याद है कुछ सालों पहले दादर में मैं एटीएम के लिए गया मैं, और जैसे मैं अंदर एंटर हुआ, एक भाई साहब बाहर निकले और मैंने देखा कि वो अपना कार्ड अंदर छोड़ के गए हुए। सो तुरंत मैंने कार्ड निकाला, निकाल के मैंने उनको नॉक किया, उनको बाहर बुलाया मैंने अंदर, मैंने कहा आपका कार्ड रह गया करके। अभी जो लोग लेटेस्ट मशीन यूज करते होंगे, अभी क्या है पता है आपको? और मैं देखता हूं कि ये सब कस्टमर फीडबैक से ये सब सारी चीजें होती है। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी हो क्या रहा है, मैंने देखा जो नए मशीन है उसमें प्रोसेस कंप्लीट हो गई और उसके बाद में वहां पर सायरन बजता है, क्लिक 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 होता है और बोलते पहले कार्ड निकाल लो, और कार्ड निकाल लो उसके बाद में पैसे आते हैं। तो ये अपडेशन हुआ कि नहीं हुआ? एटीएम मशीन का ये अपडेशन हुआ। ये अपडेशन हुआ कैसे? क्योंकि बहुत इस तरह के फीडबैक गए होंगे कि लोग कार्ड भूल जाते हैं और कार्ड रह जाता है, बहुत लोगों के कार्ड फिर कोई और लेके चला जाता है। सो ये सारी चीजों के फीडबैक के हिसाब से मशीन के अंदर में उन लोगों ने अपडेट्स किया। सो लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, लॉट ऑफ मशीन्स आर देयर, कि जो नए नए अपडेट्स आते हैं, नए नए अपडेट्स लाते जाते हैं। नए वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कस्टमर फीडबैक का होता है। दोस्तों, मैं आपको पूछता हूं कि आप कोई कस्टमर फीडबैक के थ्रू अपडेट अपने आप को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये माइंड में आने के बाद कि हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे कुछ सर्वे करने चाहिए, कि सम मार्केट एनालिसिस, राइट? सो सम ऑफ द सर्वेज हमने करने चाहिए कि क्या आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड है, क्या क्या आप कोई हमारे से कोई एक्स्ट्रा सर्विस आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या
हम अपडेट करना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। सो अगर इस तरह का सर्वे अगर हमने किया जाए, इस तरह की अगर कुछ जो बातें हैं वो रेगुलर बेसिस पे अगर किया जाए, तो मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि आज जो सर्विस हम लोग दे रहे हैं उससे कई गुना अच्छी सर्विस आप आगे जाके आप लोग दे सकते हो। इनफैक्ट हम लोग जो कोर्सेस में भी आपको जो बता रहे हैं वो क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ अपडेट्स। डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स ही है कि रिकॉर्ड रखो, रिकॉर्ड कीपिंग रखो। जो आपको कहा गया कि जैसे यहाँ पर मयंक ने शेयर किया था कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में जाओ और एमएचआर के लिए जब जा रहे हो तो उस समय पे अपना सेल डबल करने की कोशिश करो। ये सब नए नए अपडेट्स है, जो नए नए अपडेट्स एक्सेप्ट करते हैं और नए नए अपडेट्स को वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग तब जाके वो अपडेट्स आते हैं। आज जो बी इंश्योर सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर भी हम लोग हमेशा अपडेट्स उनको सजेस्ट करते हैं कि संदीप इसमें ये करो, इसमें ये करो। हमने देखा कि मनी बैक के अंदर में जैसे हम लोग सिखाते हैं आपको कि मनी बैक में 20% जो वापिस आता है ये नहीं बताना चाहिए। आप सब लोग ऑलरेडी कोर्स करके आए हैं तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको मालूम है जैसे 20% आता है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, जो भरा हुआ पैसा तुम्हारा कितना भरा, वापिस कितना आया, वो बताना चाहिए। तो सोचा क्यों ना ये अपडेट सॉफ्टवेयर में ही आ जाए, ताकि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस समय पे हमको याद रखने की जरूरत ना पड़े। ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के अंदर ही 50%, 20% की जगह पे वहां 50 या 52% वॉट जो एग्जैक्टली है वही आए। तो ये अपडेट्स ऑलरेडी किसने किया, सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया। लेकिन क्यों किया, तो उसने कस्टमर से मेरे से फीडबैक लिया और फीडबैक के दौरान मैंने ये चीज उनको सजेस्ट की। सो हमेशा कस्टमर फीडबैक जो है वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कितना करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जब भी आपके पार्टीज को मिलते हो तो अच्छी चीजें हमें सुनना अच्छी लगती है, लेकिन जब भी कोई नई बात बताता है, जब भी कोई कंप्लेंट करता है, जब भी कोई, लेकिन ये चीज ही आपको बड़ा बना सकती है। मैं देखता हूँ बहुत बार हम लोग फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फीडबैक। जैसे ही कोई फीडबैक देता है ना, अरे तुम्हें पता क्या है, अरे तुम बैठो उसमें, तुम देखो उधर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। ऐसे नहीं चलता है। मैं हर एक का फीडबैक को एक्सेप्ट करता हूं। मैं आज ये पहले से तब जाके आज मैं इस लेवल के ऊपर मैं काम कर पा रहा हूं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं। एक दिन क्या हुआ था, प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग बहुत सारे एक्शन करते हैं, राइट, बहुत सारी ऐसी कृति करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ताकि क्या है आपके दिमाग के अंदर में बैठे। कुछ तरह के बॉडी लैंग्वेज होते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन अपना आता है बेसिक कोर्स में, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा जिन लोगों ने लाइव सेशंस अटेंड किए, कि जब भी पैसे की कोई एक बात आती है तो उस समय पे पहला तो अपने जेब से 100 रुपए गिर गए। अगर एक पार्टी के पास गया, पार्टी ने पॉलिसी अगर नहीं लिया तो जेब में से 100 रुपए गिर गए। तो उस तरह से मैंने 100 रुपए नीचे गिराए और उसके बाद में नीचे गिराए और फिर बाद में मैंने वापस उठा भी लिए उसको। एक मैडम का मेरे को फोन आया आफ्टर बेसिक कोर्स, ये 1.5 साल पहले की बात है। मेरे को बोलती है सर एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा बोलो। बोले सर पैसा जो है ना वो लक्ष्मी है, और आपने जो नीचे गिराया ना सर, मुझे अच्छा नहीं लगा सर। इट्स नॉट गुड सर कि जो पैसा आपने नीचे गिराया। ठीक है, बोले सर खाली आप बोलिए, आप जेब से पैसे निकालिए मत, नीचे फेंकिए मत, आप बोलेंगे चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अभी क्या है, ये चीज एक्शन में करना एकदम दिमाग में फिट बैठता है कि हाँ मेरा 100 रुपया गया, मेरा 200 रुपया गया, अगर मैं पार्टी के पास गया और मैंने पॉलिसी अगर नहीं बेचा तो मुझे ये फीडबैक एक्सेप्ट किया। लेकिन ये फीडबैक मैंने जब लीडर्स में चर्चा किया तो पारस भाई ने मेरे को एक अच्छा आइडिया दिया। पारस भाई मेरे को बोले बोले मुकेश भाई इसके बारे में ना मेरे पास भी ऐसा एक फीडबैक आया था, लेकिन तब से मैंने एक काम करना शुरू किया। मैंने कहा क्या करते हो अभी? बोले मैं नीचे पैसे गिराता हूँ
उसके बाद में जब भी उठाता हूँ ना, तो उस समय पे ऐसे चूमता हूँ ऐसे, और ऐसे चूम के फिर जेब में डालता हूँ। अब ये भी लोगों को दिखता है कि हाँ चलो एक जगह पे नीचे गिरा है, लेकिन वापस जैसे उठाया वैसे उसको चूमा, माथे पे रखा और जेब में रखा। वेरी नेक्स्ट सेशन से मैंने ये काम करना शुरू किया कि जब भी कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन देना है कि जिसके अंदर में पैसा नीचे गिर रहा है, पैसे गिराने का, गिराने के बाद में वापस उसको उठाने का, उठा के उसको चुमने का, सर पे रखने का, जेब में रखने का। एक्सेप्ट द फीडबैक। छोटा सा फीडबैक भी आपको बड़ा बना सकता है। जो भी फीडबैक्स आते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करो आप। उसको हम, एक तो है, पहली बात है फीडबैक आने चाहिए, दूसरी बात है फीडबैक का आसानी से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और तीसरी बात है कि उसके ऊपर मैं अभी अगला क्या एक्शन ला सकता हूं, मैं आगे मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मेरी प्लान ऑफ एक्शंस मेरी क्या होगी, वो तीसरे पार्ट के अंदर में आता है। जैसे फर्स्ट पार्ट आता है, जैसे पहला पार्ट आता है, यस गिविंग रिस्पेक्ट टू मनी, मतलब क्या किया, नीचे गिरा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन जब भी उठाया तभी उसको चूमा, चूमा मतलब क्या किया, मैंने वापस उसको रिस्पेक्ट दिया और सर पे लगाया और जेब में रख दिया मैंने। तो कोई भी फीडबैक जो होता है ना, छोटे से छोटा फीडबैक भी, आज मैंने नारायण मूर्ति जी को मैंने सुना था, शायद वो वीडियो आपके पास भी आई होगी, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई। देखो सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों के एक्शंस अपने को पता चलते हैं। पहला एक्शन उनका, रतन टाटा को उन्होंने पैर छुआ था। आज अगर देखने को जाए तो इन्फोसिस और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, आज इन्फोसिस कोई कम कंपनी नहीं है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, कि उसके फाउंडर और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन, लेकिन बड़े हैं। अच्छा, नारायण मूर्ति भी कोई कम उम्र के तो नहीं है, कोई छोटी उम्र तो है नहीं उनकी भी, वो भी चलते हैं तो पता चलता है कि अभी उनकी उम्र हुई है। रतन टाटा जी की भी उम्र हुई है, उम्र से बड़े हैं, बुजुर्ग है, सबके सामने पूरे ऑडिटोरियम में वो पैर छुए उन्होंने, नारायण मूर्ति जी ने। ये सब आता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं। उसी तरह से कलाम साहब का एक वीडियो मैं कई बार दिखाया भी हूँ, जब भी लाइव सेशन अपना हुआ है। कलाम साहब का एक वीडियो आया था, कोई भी उसमें आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका देखो कैरेक्टर क्या है वो मैटर करता है। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ किसी सामान्य जो अपना कैमरा होता है, मतलब मोबाइल होता है, उससे किसी ने तो भी शूट किया हुआ था। वो 1 मिनट का वीडियो था। उसमें कलाम साहब के सामने 4000 लोग बैठे हैं, वो मंच के ऊपर में आ रहे, मंच के ऊपर में 8 सीट रखी हुई है, 8 चेयर है, और 8 चेयर में आजू बाजू के जो चेयर्स है वो नॉर्मल है, और बीच में बहुत बड़ा साइज का चेयर है, और वो चेयर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए रखा गया था। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यार सवाल ही नहीं है। वो क्या करते मालूम है, जैसे मंच के ऊपर में आते हैं, मंच के ऊपर में आके वो जो मेन चेयर है उसको हटाते, बोले 2-4 लोग वहां पर खड़े, प्यार से उनको बुलाते, बोले ये चेयर को हटाओ, वो चेयर को हटाया जाता है, और जो नॉर्मल चेयर्स रखे थे वहां पर, उसी में से एक चेयर खुद लेके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जो ऑडिटोरियम में से जो तालियां बजती है, जो तालियों की गूंज सुनाई देती है, आज कई बार मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपति का देहांत हुआ, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो मोहब्बत और जो इमोशंस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए देशवासियों ने दिया, ऐसा मैंने रिस्पेक्ट कभी भी मैंने देखा नहीं। मैंने मेरे लाइफ में कभी इस तरह का रिस्पेक्ट मैंने देखा नहीं। तो ये रिस्पेक्ट किस चीज का था? ये रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट होने का रिस्पेक्ट था, ये रिस्पेक्ट मिसाइल मैन थे, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने मिसाइल बनाया, इसके लिए हमने रिस्पेक्ट दिया? नहीं, ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। सो अगर अच्छा ह्यूमन बींग अगर हम बनते हैं, तो जो रिस्पेक्ट मिलती है उसके लिए कोई पद की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें कोई
डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी भी अचीवमेंट की जरूरत नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। आप जरा सोच के बताओ कि मदर टेरेसा को जो रिस्पेक्ट मिला, भारत रत्न कहलाई वो, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था उनमें? सिर्फ करुणा थी, सिर्फ दया था, प्रेम था, अनाथ बच्चों के प्रति लगाव था। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना है ना अपने को, आपके अंदर से क्या निकल के आ रहा है, आप कितने अच्छे बनते जा रहे हो, आप कितने अपने आप को अपडेट्स कर रहे हो, अपने विचारों को अपडेट्स कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। ये बहुत मैटर करता है किस तरह से आप अपने आप को अपडेट करते जा रहे हो, धीरे धीरे करके आप क्या देख रहे हो, क्या सीख रहे हो। नारायण मूर्ति जी की मैं बात कर रहा था, बहुत सुंदर उन्होंने बात कही थी कि मैंने अक्सर देखा है, उनको पूछा था कि आपके सक्सेस का, आपकी कंपनी के सक्सेस का राज क्या है। सेम चीज उन्होंने कही थी, बोले वी एक्सेप्ट फीडबैक्स, हम हर तरह के फीडबैक को हम एक्सेप्ट करते हैं। बोले किस तरह के फीडबैक्स, उन्होंने एग्जांपल दिया। बोले देखो, हमारे यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग्स के कुछ मॉड्यूल रखे हमने, और डिपार्टमेंट के लोग ही ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग, हमारे जूनियर लोग जब लेक्चर देते हैं, जूनियर लोग हमसे जूनियर है, कई गुना जूनियर है, वो लोग भी जब लेक्चर देते हैं तो हम वहां पे बैठते हैं, नोट और पेन लेके बैठते हैं, और हम उसमें से भी कुछ पॉइंट नोट डाउन करते हैं और हम सीखते हैं। जरा सोच के देखो, आप कंपनी के फाउंडर हो, आपके अंडर में लाखों लोग काम कर रहे हैं, और आप ही का कोई एक एम्प्लॉय लेक्चर दे रहा है और आप उसको सुन रहे हो, और सुन के आप उसके फीडबैक्स ले रहे हो, और आप लिख रहे हो, और आप नोट कर रहे हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जितने भी फीडबैक्स आते हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं, अगर इन अपडेट्स के ऊपर अगर हमने वर्क करना शुरू किया, पार एक्सेलेंट लेवल के ऊपर में हम लोग पहुंच सकते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर में हम लोग काम कर सकते हैं।